नमस्कार, हरे कृष्णा। धैर्य का फल मीठा होता है, ये प्रसिद्ध कहावत है और सब जानते भी हैं। अंग्रेजी में इसे स्वीट आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी भी कहा जाता है और एक लैटिन में भी कहावत है कि धैर्य पूर्वक अविराम प्रयास ही सफलता का एकमात्र रहस्य है। लेकिन लोगों को हर एक चीज जल्दी जल्दी चाहिए। उनको लगता है कि हमारे जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं आसानी से मिल जाए, लेकिन कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। जो आज आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देखते हैं तो उनकी अगर आप लाइफ देखेंगे तो बहुत बार वो फेल हुए हैं अपनी लाइफ में और तब जाके वो उस शिखर तक पहुंचे हैं जहाँ पे आप खुद को देखते हैं कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। लेकिन हर एक चीज को पाने के लिए मेहनत जरूरी है। लाइफ में अगर आप फेल होते हैं तो वो आपके लिए मोटिवेट करने की चीज नहीं है, वो बल्कि आपको सीखने की एक चीज है कि उससे आप बहुत सारा एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा है कि ज्ञानात् तुराणा नाम न सुखम न निद्रा, यानी कि ज्ञान की खोज में ना तो सुख है ना नींद है, सब कुछ उड़ जाता है। जैसे कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो कहते हैं ना, खाना पीना सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। ऐसे ही जिंदगी में जब आप कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो असफलताएं आती हैं, लेकिन मेहनत करना ना छोड़ें, धैर्य रखें। जैसे कि जब विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था तो वो 100 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और वो प्रयास करते रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इतनी बार 100 बार असफल हुए तो आप निराश नहीं हुए या आप ऊबे नहीं, तो उनका उत्तर ये था कि सत्य और मिथ्य को जानने के लिए मैं ऊबा नहीं, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि इतनी बार फेल होने के बाद आज मैं सफल हूँ और जो मैं चाहता था वो सार्थक हुआ। इसी तरह न्यूटन ने भी अपने परिणामों को कई कागजों में उतार दिया था, लेकिन उनके घर के एक डॉग ने उस पे जलती मोमबत्ती गिराकर सारे कागज नष्ट कर दिए। वो थोड़े दुखी तो हुए पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया और दोबारा उन्होंने उसको पूरा करने का संकल्प लिया और वो उसको पूरा करने में सार्थक भी हुए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हैं कि कितनी बार वो फेल हुए अपने उस काम के लिए, लेकिन उन्होंने सफलता को छुआ। ये चीज भी जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि कम उम्र और उपलब्धि दोनों का कोई संबंध नहीं है। देखिए, कम उम्र में भी आप बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, कभी कभी बहुत लंबी जर्नी के बाद आप सफलता पाते हैं। तो मेहनत करते रहना, अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम जब प्रयास करते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं। कहते हैं ना, जब हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो जो यात्रा होती है तो उसमें अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं। यानी कभी कभी हम रास्ते में कुछ तकलीफें भी आती, कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी रास्ता रुक गया, तो आप उसमें जो एक्सपीरियंस लेते हैं ना, वो एक्सपीरियंस आपको एक अलग आनंद देता है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा करके जाते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम ना हो आगे चल के और इस चीज की दिक्कत ना हो। तो आपके माइंड, एक तो आपका माइंड भी ग्रो करता है और ज्यादा आप समझ पाते हैं कि अब आगे नीड क्या है। इसी तरह जरूरी नहीं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तभी आप सफलता को पा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि मिल्टन जो एक अंधे थे लेकिन उन्होंने सफलता को छुआ, नेपोलियन जिन्हें त्वचा का रोग था लेकिन उन्होंने भी सफलता को छुआ। ऐसे यूनानी वक्ता थे जो बहुत सुप्रसिद्ध हुए, यानी कि डेमोस्थेनीज जो एक हकलाते थे, जिन्हें गले की प्रॉब्लम थी और उनकी जो बैकग्राउंड था बहुत खराब था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वो एक बहुत बड़े वक्ता होंगे। उन्होंने बहुत निरंतर अभ्यास किया, घंटों अभ्यास करते थे, कभी कभी उनका गला भी बंद हो जाता था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी सलाह, इलाज किया, साथ ही साथ उन्होंने अभ्यास भी किया। तो वो जब 3 वर्ष बाद जब आए बाहर तो ज्ञान का भंडार लेके आए। तो कोई भी चीज आपकी सफलता में रुकावट नहीं बन सकती जब तक आप नहीं चाहते। जब आपके अंदर धैर्य रहता है और निरंतर अभ्यास करते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी फिजिकल जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपके काम के आगे नहीं आ सकती। वो सब एक एक्सक्यूज होते हैं। ऐसे ही रामायण में भी आपने पढ़ा होगा कि हनुमंत और जामवंत के नेतृत्व में जब वानर सेना
जब राक्षसों से जब लड़ी थी तो वो निहत्थी थी, लेकिन उन्होंने राक्षसों का विनाश भी किया और धर्म की स्थापना भी की, दोनों चीजें की। इसी तरह महात्मा और बुद्ध दोनों ने ही असाधारण त्याग करने वाले, पुरुषार्थ को करने वाले सहभागियों और अनुचरों की उनके पास कमी नहीं रही और उन्होंने उनका साथ दिया। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। ये सब तो हमारे एक्सक्यूज़ हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमें ये प्रॉब्लम है, हम फेल हो गए, हमारे पास कुछ वो नहीं है। दिमाग है हमारे पास, ज्ञान का भंडार है, आप चाहें तो बैठे बैठे क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, धैर्य ही एक सफल बिजनेसमैन की पहचान होती है। धैर्य ही व्यक्ति को हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब व्यक्ति संतुलित होता है तो हर एक कठिन परिस्थिति में अपना पूर्ण रूप दे पाता है। अगर वो संतुलित नहीं होगा तो वो हर कठिन परिस्थितियां उसको बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगी, उस पर दबाव डालेंगी। इसलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप लाइफ में कितनी बार भी फेल होते हैं वो मैटर नहीं करता है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना। और सबसे बड़ी बात, आप उस पर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप सफलता को पाएंगे। तो आज का मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है, सब जानते जरूर हैं पर मानना बहुत जरूरी है कि धैर्य रखें किसी भी काम को पाने के लिए। नमस्कार, हरे कृष्णा।